हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन। आप जानते होंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते होंगे ये बात कि इस चैप्टर से कितने ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भारत की विस्तार से। देखिएगा, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? तो इसका जो राइट आंसर है, भारत जो था वो जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? जो इंडिया शब्द का प्रयोग था किस भाषा में किया गया था? उर्दू, ग्रीक, फारसी या फिर अरबी? तो इसका जो राइट आंसर बेटा है वो बी ऑप्शन सही बिल्कुल है, ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो, जैसे भारत है, इसका अगर हम लोग अक्षांशीय सीमा को देखते हैं तो कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 8 डिग्री से दक्षिणी सीमा आपसे पूछी गई इसमें, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे दक्षिणी पूछा गया है तो इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर आपसे यही उत्तरी पूछा गया होता तो 37 डिग्री 6 मिनट होता है। इधर बेटा पश्चिम है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर इधर भी है, पूर्वी देशांतर इधर भी है। तो देशांतरी रेखा कहाँ से कहाँ तक बेटा है उसको जान लेते हैं। देशांतर रेखा बेटा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो पूर्वी देशांतरी अगर पूछा जाए तो भारत किन पूर्वी देशांतर के बीच में आता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो होगा 82 डिग्री 30 मिनट पर। 82 डिग्री 30 मिनट वही पूर्वी, क्योंकि जो टाइम है जहाँ से टाइम ग्रीनविच जीएमटी लाइन गई है उसके जो भारत है पूर्व में स्थित है। तो पश्चिम तो बिल्कुल बेटा आएगा ही नहीं। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इस जो 82.5 डिग्री है बेटा है पूर्वी देशांतर, भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो वो राज्य बेटा कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये बेटा 5 राज्य हैं जिनसे 82.5 डिग्री आपकी रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है, प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का लगभग इसमें डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 0 डिग्री से लेकर 82.5 डिग्री तक, ठीक है। कितना अंतर इसमें है? 5 घंटे 10 मिनट का, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। बेटा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ये 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 या 916 किलोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या फिर 15200 किलोमीटर? तो अगर स्थलीय सीमा की पूछी जाए, स्थलीय सीमा जिससे स्थल लगते हो, ठीक है, जैसे देश है उसके पास में देश ही हो, ठीक है, जल ना हो, तो वो होती बेटा स्थलीय सीमा। कोई देश है और ये भी क्या है आपका, ये भी देश होना चाहिए।
तो इस हिसाब से भारत की जो सीमा लगती है बेटा वो 15,200 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है। अगर कभी पूछा जाए आपसे समुद्री तटीय की सीमा कितनी लगती है, समुद्र तटीय की लंबाई कितनी, तटरेखा की लंबाई, तो बेटा वो है 7516.6 किलोमीटर की लंबाई जो है वो समुद्र के साथ लगती है। ठीक है। उसमें बेटा आइलैंड अलग है और तटीय रेखा अलग है। तटीय पूछा जाए आपसे तो उसमें बेटा हो जाता है 6100 किलोमीटर। आइलैंड जो सीमा बनाते हैं वो बेटा बनाते हैं 1400 किलोमीटर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। इसका बेटा राइट जो आंसर होगा उत्तर से लिखे भारत की लोकेशन जैसे बेटा ये मानते हैं हम। ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूछा है तो बेटा ये है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो यह है 2933 किलोमीटर की है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा गया उत्तर से दक्षिण, तो 3214 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई अभी बताया मैंने आपको 2933 किलोमीटर की। ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई। देखिए अब समुद्र तटरेखा की लंबाई कितनी थी पूरी, वो थी बेटा 7516 किलोमीटर। और सिर्फ तटरेखा की लंबाई पूछी है तो मैंने बताया था आपको 6100 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो 29.3% होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 10.7% पर, 18.6, 27.7 या 29.7। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो 27.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है। तो मतलब भारत से कितनी दूरी तक भारत की सीमा रहेगी? 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। इसका जो राइट आंसर बेटा है वो 12 मील है। 12 मील तक ही भारत की सीमा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? कितने राज्य? 7, 8, 9, 10। तो इनकी संख्या बेटा हो जाती है 9। तट रेखा में कितने राज्य हैं बेटा? यहाँ पर आपका बेटा गुजरात देख लीजिए, उसके बाद बेटा आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका गोवा, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है केरल, तमिलनाडु, उसके बाद बेटा आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है बेटा उड़ीसा, फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो कितने हो गए बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल 9 राज्य लगते हैं जो समुद्र तट रेखा में मिलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है पहले यही देख लेते हैं। गुजरात से, उसके बाद बेटा राजस्थान, उसके बाद बेटा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मैं नीचे ले रहा हूं, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बेटा मिलती आपकी है त्रिपुरा से और फिर मिजोरम से। इन 8 राज्यों से बेटा कर्क रेखा होकर गुजरती है। किन राज्यों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से, आपकी संख्या भी पूछी जाती है किन किन राज्यों से गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक। अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वो है कर्क रेखा। ये तीनों यहां से नहीं गुजरती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के मैंने आपको नाम ही बता दिए हैं, देख लीजिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या फिर नॉरिमन पॉइंट। तो दक्षिणतम बिंदु जो बेटा है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? कैप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमेयर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। वही आंसर बेटा रहेगा इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पिग्मेलियन पॉइंट, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो सभी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को इन नामों से ही बुलाते हैं, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है मुख्य भूमि को? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, या 9 डिग्री चैनल। तो इसका जो बेटा जो राइट आंसर है वो है पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, या भारत म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो भारत और श्रीलंका। जो आपका ये आदम का जो पुल है वो जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान मध्य अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान छोटा अंडमान, या कार निकोबार छोटा निकोबार। इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो आपका दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में या डक्कन पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा पाक जल संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, या स्ट्रेटफोर्ड रेखा। इसका जो राइट आंसर होगा वो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। और आप भारत अगर पाकिस्तान पूछा जाए आपसे कभी भी, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान पूछा जाए तो इसका बेटा जो होगा वो रेड क्लिफ हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और भारत अफगानिस्तान पूछा जाए, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पूछा जाए तो बेटा होती है डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा। इन तीनों रेखाओं के नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, या मैगी नॉट लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा अभी बताई मैंने, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, या श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा श्रीलंका होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। स्थलीय सीमा बोल सकते एक तरीके से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा की, केरल की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल। सब आप समझ गए होंगे सबसे छोटी किसके साथ लगती होगी, तो गोवा सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, या फिर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज्यादा लगती है सीमा। कितनी लगती है आपको जाना चाहिए, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लगती है आपके किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर चीन की बात की जाए तो चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर की। पाकिस्तान की अगर बेटा बात की जाए तो 3323 किलोमीटर की लगती है। और अगर नेपाल की बात की जाए तो 1751 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा भारत के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, या फिर भूटान। देखिए सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो लगती है आपके साथ अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान इसमें ऑप्शन में है नहीं, 106 किलोमीटर की सीमा लगाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान। भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, वरना कौन सा होता है बेटा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीर्घ तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, या मालाबार तट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोरोमंडल तट हो जाएगा। पूर्वी तट किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं,
कवारती, न्यूमूर, पंबन एवं बैरन, बैरन नारकोंडम, या ग्रेट अंडमान लिटिल निकोबार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दो ज्वालामुखी हैं अंडमान निकोबार में, बैरन और नारकोंडम। बैरन आपका कौन सा एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी, वो है आपका प्रक्षुब्ध, ठीक है, ज्वालामुखी नारकोंडम। तो दो ज्वालामुखी हम लोग के भारत में है, कौन से, बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है कितनी, 17, 27, 36 या 47। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है, 36 द्वीप समूह टोटल इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, मतलब थार मरुस्थल एक तरीके से बोल सकते हैं। तो थार मरुस्थल जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो राइट आंसर है राजस्थान, थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है कौन सा, लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या चंबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। शीत मरुस्थल जो है वो लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32, 57, 405 वर्ग किलोमीटर, 32, 68, 276 वर्ग किलोमीटर, 32, 87, 263 किलोमीटर, 32, 87, 600। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिए, 32, 87, 679 और 263। बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 32, 87, 263, लास्ट वाला याद रखना 63, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। कभी कभार इतना क्लोज ऑप्शन भी दे देते हैं ये लोग हैं। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या फिर उज्जैन। कौन सा नगर है वो अगरतला है। अगरतला कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो लगभग 8 राज्यों को टच करती है। सबसे ज्यादा कौन है, उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा, दमनदीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। तो इसमें जो बेटा है त्रिपुरा, त्रिपुरा एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है, अगरतला। और दमनदीप केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश है और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, 25 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका तो राइट आंसर आप जानते ही होंगे, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल कितने, 28, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर और पूर्वी हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। तो भारत ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से ऊपरी है तो उत्तर साइड में है, और पूर्व साइड में बेटा यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, नागालैंड, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है नागालैंड। मिजोरम से जो सीमा नहीं लगती है, किसी नहीं लगती है, नागालैंड की। नागालैंड आपका, नागालैंड उसके नीचे बेटा आ जाता है मणिपुर, इस कारण आपकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग जो है नेफा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान में। इसका जो राइट आंसर है बेटा है दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन है कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र के बीच में सियाचिन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप। तो आपको मैंने बताया था 2 ही द्वीप हैं, नारकोंडम और बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, 0, 1, 2 या 3। तो एक महासागर बेटा मिलता है, कौन सा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में आपका लगभग पड़ जाता आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी,
उत्तर की बात की जाए तो आपका अरब सागर हो जाता है, अरब सागर। आपका दक्षिण में हिंद महासागर टोटल है पूरा है बेटा, यही महासागर भारत से टच करता है, महासागर। और ऊपर बेटा हिमालय तो है ही। इन 4 जगह से भारत घिरा हुआ है, हिमालय, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।